अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बर्मिंघम के अंदर पायनियर प्रोजेक्ट को जो है हम वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के ख़ित्ते से तशरीफ़ लाने वाले हमारे बुज़ुर्ग और बहुत सी शख्सियात जिनकी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, जिन्होंने यहाँ पर जो है बड़ी हार्ड टाइम देखा है, हार्ड लाइफ जो है वो गुजारी है, और उनकी सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं, उनकी खुशियाँ भी हैं, गम भी हैं। ऐसी बातें हैं पोशीदा जो शायद उनके अजीज़ व अक़रबा, उनके अपने, उनकी औलाद जो है वाक़िफ़ नहीं है। वो कहानी जो है हम आपकी खिदमत में लेकर आ रहे हैं। 21 लोगों को जो है हमने टारगेट किया है। सरे दस्त जो है ये 21,000 भी हो सकते थे, लेकिन जहाँ तक हमारी रसाई थी उसको हम मज़ीद भी वुसअत जो है वो देने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें जो कमाल की बात है, यूनिक और एंटीक बात है, वो ये है कि अपनी माँ बोली जो है, मीरपुरी ज़बान के अंदर जो है ये इंटरव्यूज़ किए गए हैं, और जब आप सुनेंगे तो आपकी समातों को भी अच्छे लगेंगे। तो इसको आपने प्रमोट भी करना है, सपोर्ट भी करना है, और इसके अंदर नौजवान नस्ल के लिए जो है एक बहुत बड़ा पैगाम है, मैसेज है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो जाएगा इंशाल्लाह। From me as a Brummie of white working class background, who's very proud to be a Brummie, I want to thank the Mirpuri community for what they have done for our city, not only through their hard work in the 60s and the 70s, low paid, dirty jobs that they did that no one else wanted, but also for the way that they have enriched our culture, not just through food, but through so many different ways, opening our eyes to a wider world, through dress, through fashion, through hard work. And I think it's really important that the Mirpuri community, as so many people now have moved into business as small shopkeepers, as bigger shopkeepers, with some great big venues for weddings, as taxi drivers, as women. So many Mirpuri women, descent, I mean, you know what I mean? Mirpuri are working as teaching assistants, as teachers. So many youngsters now you talk to, they're going to do law or they're doing accountancy. Without those young people, Birmingham would be shrinking. So we owe a debt. As a Brummie, I say thank you. One of these pioneers would give one of their houses, and so you would have there would be, like, the first mosques are houses basically, and so people would use them for Friday prayer, or that would become like a community place, if you like, or a collective place. But that came a bit later. इतना खुला डुला माहौल मैनू नहीं सी लग्या। मैनू लग्या सी थे लोग बहुत रिजर्व्ड ना, बहुत, यानी कोई भी गल करनी है तो बहुत सोच समझ के करनी है। यानी मैं जिस तरह बेधड़क बोलने नहीं मैं आदी सा, वो इत्थे आके फिर बेधड़क बोलना जड़ा है ना वो रास नहीं आया। ते बोलना है ते सोच के बोलना है, चुलबुलापन छोड़ना है, सारा कुछ छोड़ के ते फिर तुसा इत्थे एडजस्ट हो सकने हो। ते मैं यानी कि मैनू लगना मैं बोलना भुल गई हाँ, ते वो इत्थे दे जेड़ा माहौल है उसी दा असर है कि मैनू उस तरह बोलना नहीं आंदा। पाकिस्तान विच हज़ारां दे मजमे दे सामने जिस तरह मैं तकरीरां करदी होंदी सा, इत्थे ते हुण मैनू बोलना नहीं आंदा। मैं भुल गई हाँ बोलना। वालदैन की पीछे छोड़ के आए सो, बिल्कुल एज कितनी सी, और उस टाइम फिर कोई जज्बात के सनवाई बिछड़ने ने वालदैन अपने प्यारिਆਂ को? सर जी, जज्बात के हवाले नाल चूँकि मेरा और कोई भाई नहीं सी, वालदा साहब है कि मैं आसानी नाल कन्विंस कर दिंदा सी कि अगर तुसीं इजाज़त दिओ तो मैं जावां। फिर अगली गल जी मैं उन्हें आखी भी तुसां ने इजाज़त है जी, तो तुसां ने दुआवां जड़ियां दुनिया च मैं जित्थे भी हो सा कामयाब हो सा। उस समय पहले एक पोएम लिखी सी कि मैं रोडे ते खड़ी मैनू थिंक आया, मैं छापे ते जाना फ्रेंड नाल आया, एप्पल जेह्ड़ा अफल ते ओरेंजस दे मनी पे कीते, अदर शॉप दे हस्बैंड दे जूते लिते, लुके एवरी साइड में सेकंड हैंड शॉप गई, पिंड सेकंड शॉप पेंट शर्ट के एवरीथिंग चीप नज़र आई, मैनू सामने ब्यूटी पार्लर आई विच डिठा, मैं होई बड़ी नर्वस ते कन्फ्यूज, वेस्ट द मनी मैं सा बड़ी कंजूस, पहले मैं अपना हैड मनवाया, फिर फेस सारा पॉलिश करवाया, हस्बैंड मैनू आइज मारदा कहंदा वाइफ करनी है बड़ा फ़ायदा, तैनू अंडरस्टैंड विच गल आई है, मेरा हस्बैंड समझा मेरी गर्लफ्रेंड आई है। बिल्कुल इसने कोई शक नहीं जी कि उन्होंने मेहनतां दी वजह तो उन्हें एक ग्राउंड बनाया। असां आए हाँ, असां मैं जिस तरीके नाल मैं तुसां की अर्ज़ की कि
ਅਸਾਂ ਉਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਹੀਂ ਤੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੀਆਂ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜਾ ਕੋਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਈ ਤੇ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਰਾਹਦਾਰੀਆਂ ਬਣਵਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਟਰਨੀਆਂ ਬਣਵਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿस्तान हुकूमत ने जितने भी इतने मुलाजिम आए और उन्होंने अच्छे तरीके नाल मेरे नाल डील रही है। उन्होंने मेरा बहुत लुक आफ्टर किया और मैं भी उन्होंने बहुत कदर करना कि उन्होंने अपने मुल्क वास्ते बेहतर किया। मेरे जहन च आया कि क्यों ना बाहर चले जाइए, तो अल्लाह ताला ने मेहरबानी नाल उस वक्त मेरी वाइफ को ब्रिटिश पासपोर्ट सी, असी आ गए थे यूके। और यूके भी मतलब चूँकि मेरे जहन से शुरू से बिजनेस ना आया सी मेरे को, लेकिन चंद साल कुछ कम करना पिया, लेकिन फिर बिजनेस शुरू की थी फार्मेसी नहीं। अल्लाह ने फजल बहुत कम चले, असी बड़ी मेहनत की है, वाइफ ने की मेहनत की है, और असी स्टोर चल गए और तकरीबन 30-35 साल असी कम किया, बच्चे भी होए ने, सब कुछ होया सारा सीधा। उसले टेलीविजन भी कोई नहीं सी करना, टेलीविजन वगैरह कोई नहीं सी। बाद जो फिर टेलीविजन होया, टेलीविजन खबरां मतलब हर किस्म ने आने सन। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करने से कोई? हाँ जी, स्पोर्ट्स वगैरह या कोई खेला नहीं, इतना कुछ भी नहीं किया। हाँ तकड़े जाई ना सी। अच्छा। मोहम्मद आलम लोहार 2 दफा आया मतलब बर्मिंघम। अच्छा अच्छा। असा ने मतलब तकिया गाने शाने गाने। मैं हमारी बात नहीं खाली मैं शोले की कद मैं 2 साल ना सा, ठीक है, ज़ाहिर है भी वो फोत हो गए 18 साल ना सा, वालिद फोत हो गए, तो असा खुश किस्मत मैं कि हमारी दादी दादा उन्होंने सकी पालिया, उन्होंने मतलब मैं समझना कि अपने पुत्रा को वध मतलब सच्ची बात है कि असा नहीं तो प्रेफरेंस है कि असा मुल्क च रहां, लेकिन असा की जेड़े औलाद है या जेड़े साढ़े बच्चे न वो अलो नहीं करी रहे कि असा वापस उसका जाइए रहां, क्योंकि असा तो जे कल्ले होने इतू जाने न महीना 2 महीने 3 महीने साढ़े नाल रहने, फिर कहने नहीं जो साढ़े नाल वापस चलो। असा ये एक मेजर प्रॉब्लम बनी गया। हाल दो असा मेंटली जड़ा ना इतना खुश किया कि असा नहीं उत्थे एक जी है ना ओपन लाइफ है, साढ़ा एक हल्का बाब है, असा अपनी जिंदगी ने बेशतर हिस्सा उत्थे गुजारिया है। इत्थे एक गैंग होनी सी, पैंथर गैंग आस्टन विच, बड़े तगड़े मुड़े सुनो, उन्होंने मैं चाहता सो नाम ही किन्ना फयाज मीर जिसी गरीला आखने से बड़ा जोरा ला सी, अपना असरत चीको उसकी भी बड़े लोग सारे जानने उसकी, जावेद जानी, खालिद मीर और बेशुमार सुनो। असा उन्हें की कन्विंस किया कि तुसा इस खेल विच आ जाओ, और यकीन करो पूरी गैंग असा खेल विच किनिया दी है। इंग्लैंड आने से पहले मैं पाकिस्तान नेवी में 1954 में मुलाजमत शुरू की थी, और पाकिस्तान में कराची PNS दिलावर हेडक्वार्टर उनका होता था, वहाँ सर्विस की है। लेकिन उस दौर में भी मैं एक एक्टिव स्मार्ट और अपने काम में प्रोफेशन में बिल्कुल ठीक था, हर सफ़ में सबसे आगे आगे था। उसी सिलसिला में जब अयूबी दौर आया 1958 में, हुकूमत पाकिस्तान ने एक बरतानिया से डिस्ट्रॉयर जहाज़ ख़रीदा था जिसका नाम PNS तैमूर था। उसमें 30 आदमी का स्टाफ जो है यहाँ आना था, जो लेकर उसको जाते। तो खुदा के फजल व करम से चूँकि मैंने भी वहाँ नेवी में रहकर टारपेडो डिटेक्टर कोर्स किया हुआ था, उस लिहाज से मेरा भी नंबर उसमें आ गया उन 30 आदमियों में। The dam started being built early 60s, and it was completed kind of late 60s, and that's when the new Mirpur people started to reside in New Mirpur, and that's the time I was born. So I'm first lot of new Mirpuris. जेडे मेरे इन लॉस एंड मेरे हस्बैंड दे वर वेरी सपोर्टिव। हमने सोची पहले थे
ਕਾਲਜ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਨ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਠੀਕ ਲੇਕਿਨ ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਤਨੀ अच्छी नहीं सी ਉਹ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ प्रोनाउंसिएशन नवी ज़ाहिर समझ भी नहीं सी आमनी कि कोई आह ना के लेकिन ये कि फिर स्ट्रेट वे इनटू कॉलेज माड़ा गार्डन वाले आंसुआं नाल भरे होना सी सुबह जाने से मैं रोन लगनी सा शाम इन्हें नेशनल तक मैं रोनी भी नहीं सा दिल करना सी मैं कि पर लगन मैं उड़ के वापस चली जा लेकिन एक चीज़ जिसमें की रोकी रखा कि जिस वक्त हमारी वालदा मेरी डोली विच पाया बड़े गे बाल रखे सफेद बाल उन्हें बेवा ने बाल तू कि आसमान पर उबे जमीन पर सटिया तो तू इतना पैर ला से ये ना कोई आखे कि लाडली सी तो मुड़ी आई है तुम्हारे वालद सब तो चाहिए जो जैसे तुम्हारी परवरिश मामू की थी है कर्नल महमूद खान शायद ना सुनिया हुए फखरे कश्मीर ना उन्हें तगवा मिले आ ते उन्हें पालिया मिकी तो वो ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਗੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਅਲਵਿਦਾਈ ਤਕਰੀਬ ਹੋਣੀ ਨਾ ਪਰਦੇਸ ਅਛਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਤਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਅੱਛੀ ਤੇ ਗੇਡੂ ਮਿਲਣ ਪੰਜਾ ਕਿੰਨਣ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਟੁਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਲਾਕਾ ਤੋਂ असम जराई साड़ा जिथे हवाई ग्रां वो दलिया जट्टां उत्थे ने बंदे जराई आए वैसे मिलने वास्ते अपने घर ने डडियाल अंब ने ये सारे बंदे बड़ी तादाद अलविदा करने वास्ते कि मैं तो मेरे बड़े भाई मास्टर सरफराज साहब असां दो भाई गट्ठे आए सां लेकिन ख्वाहिश हो रही है इंसान ने कि काश मेरी माँ होनी तो मैं ये लाड करा ये बड़ी ख्वाहिश लेकिन जिस वक्त तनखाही क्योंकि मेरे नाल लोकां हज किते उस वक्त वालदेन बूढ़े मंगवाने सुन पाकिस्तान चो और असा इथों लैके जाना था हज करा के वापस आने था फिर वीज़ा इथरो एयरपोर्ट तक लगना या फिर कानून एक आया कि जदे तू ये जड़े विचर इन्होंने वीज़े लवा के आनो अच्छा थोड़ा की दसिया अल्लाह ने किस किस चीज़ तो भी नवाजा जितने बुढ़े होना सुनना मेरे साथी यूनुस वैसी साहब अल्लाह ताला उन्हें कबर ते में लखों करोड़ों ते वो मेरी ड्यूटी लाना सो मैं सच्ची सुनो दस रहा तुम बड़े प्यार मुहब्बत खलूस और बड़ी अच्छियां यकीन करो असी राती कई दफ़ा रोने होने सा कि साड़ी वालदा मरी गई असा क्या कर सा हकीकत है कि इस तरीके से साड़ी फीलिंग होनी या अल्लाह साड़ी अम्मी मरी गई असा किस तरह कर सा लेकिन अल्लाह ने सब्र देना अल्लाह ने ज़ात देनी रही और वो प्यार मुहब्बत क्योंकि मैं सारी जिंदगी अपनी वालदा नाल ही रहा छोटा जिहा सी ते मैं वालदा नाल फिर इत्थे भी सारी जिंदगी अपनी वालदा नाल ही रहा तो इस तरह का प्यार मुहब्बत सारे वालदैन फौजी अफसर से रिटायर से पहले भाई यासीन आया फिर भाई सलीम आया फिर मैं आया वालदैन जिला किरने वाला बड़ी जुदाई होनी बड़ा दुख होना पता नहीं मिलना वरना है कि वो फौजी से बड़ा सब्र सी वालदा साड़ी बड़ी अच्छे से हूँ थोड़ी गल आ रही है सामने मैं पिछले साल गया पाकिस्तान तो अल्लाह के चाहन मैं इतनी हालत में से जहाँ पाकिस्तान याद आ रही थी कि मैं बचपना के जाके वो ग्रां या गलियाँ देखनी वो स्कूल रास्ते देखने में स्कूल जाके देखता पुरानी जगह कि स्कूल पढ़िया में पहले भी याद आती लेकिन हाँ उस वक्त मुझे ज़्यादा याद आ रही थी कि वो जगह जाके देखी है भाई इलाके जाके देखी है My love of learning, I've had opportunities in later life in England, but you need two things. You need the opportunity, but
in order to take advantage of the opportunity, you need the heart and the motivation. My motivation came from my childhood. And so after 5 years of being always being top of, in the annual exams, I was number one or number two for 5 years. And then I went to secondary school in Retta. And Saraiki was half an hour away, 20 minutes away. But Retta was well and truly an hour and a quarter, an hour and a half's walk. I did that every morning and every afternoon with other children. And I never missed a day. And I was there for 2 years when my parents decided to send me to England. जैसा कि मैं तुसें की पहले दसिया कि मैं ये आके दुनियावी तालीम के साथ साथ मेरी दीनी तालीम भी वहाँ हो रही थी जामिया इस्लामिया में। तो मैं वहाँ से पूरा आलम बन के और दूसरा जो है कॉलेज की तालीम छोड़ के फिर मैं जब ये बरतानिया में आया तो वालिद मोहतरम ने बजाय इसके कि जो है मैं कहीं अमामत करता या कहीं दीनी फ़राइज़ अंजाम देता, उन्होंने मुझे जो है वो कहा कि आप नहीं इसमें बैंक सर्विस करें। तो फिर मैंने बैंक ज्वाइन कर लिया, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, जो मेरा ख्याल 73 में मैंने ज्वाइन किया था। और इसके बाद जो है मैं ऑफिसर हुआ, ऑफिसर होने के बाद मैनेजर हुआ, मैनेजर होने के बाद बैंक ने मुझे जो है वो काफ़ी शहरों की सैर कराई, लंदन, हाई वैकम, साउथ हॉल और वो दूध काफ़ी शहर जो है उधर यॉर्कशायर में भी। और अल्लाह के फजल व करम से फिर मैंने 85 में सर्विस छोड़ी। जब मैं बर्मिंघम अपने वालिद मोहतरम के पास आया तो सर्विस छोड़ के तो फिर मैं जो है अपना बिज़नेस सेट किया स्टेट एजेंसी का। वो तकरीबन 35 ईयर तक वो चलता रहा।